पीएमजीएसवाई जो विभाग है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस विभाग का जो भ्रष्टाचार है वो कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने रखना चाह रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से रोजगार के लिए मारामारी चल रही है, रोजगार के लिए संघर्ष चल रहा है, उस स्थिति में हमारे जो नौजवान, चाहे वो वैश्विक महामारी कोविड के बाद से विदेशों से अपने गांव आ गए हैं, बड़े शहरों से गांव आ गए हैं, या जो मेहनत कर करके थक गए थे, जिनका हक लोगों ने मारकर उन्हें हमेशा एक आध नंबर से बाहर होना पड़ा, वो सभी नौजवान आजकल आज की तारीख में स्वरोजगार की राह पकड़े हुए हैं। साथ में उन्होंने ठेकेदारी के कागज भी बना लिए और ठेकेदारी भी करना चाह रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य हमारा यह है कि रोजगार तो उन लोगों से छीना ही छीना, उनकी जो सरकारी नौकरी का सपना था वो तो उन लोगों से छीना ही छीना। आज हजारों की संख्या में ऐसे नौजवान उत्तराखंड के अंदर है जिन्होंने सरकारी नौकरी की आस छोड़कर अपने यहां ठेकेदारी के कागज बनाए और ठेकेदारी काम शुरू कर दिया। परंतु उनके साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है, उनके हकूकों पर कैसे डाका डाला जा रहा है, यह आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं वो कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, वो कोई करोड़ 2 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार लगभग 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार है। आप इन संख्याओं पे जाइए और देखिए कि 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। अब होता क्या है वो मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूं। उत्तराखंड में जिस अधिकारी के द्वारा यह कृत्य किया गया है उस अधिकारी का नाम है आरपी सिंह। आरपी सिंह जो है वो पीएमजीएसवाई के अधीक्षण अभियंता, उनको नियुक्त किया गया था 2020 में। उनके साथ उनको अतिरिक्त भार जो पदभार दिया गया था वो URRDA का जो पदभार अतिरिक्त दिया गया था, उस पदभार देने के बाद एक अधीक्षण अभियंता को दोनों पदों पर, वो चाहे पीएमजीएसवाई हो या वो URRDA हो, उसमें दोनों पदों पर उन्हें मुख्य अधीक्षण अभियंता बनाया जाता है। उसके बाद होता क्या है, अब कहानी शुरू होती है कि उनका जो उन्हें जो पदभार दिया गया तो वो ये 20 जुलाई 2020 को दिया गया और इसमें साफ लिखा गया है, इसमें यह लिखा गया है श्री आरपी सिंह अधीक्षण अभियंता URRDA देहरादून को शासन द्वारा समन्वयक विचारोपरांत कार्य ग्रहण करने की तिथि से आगामी 2 वर्ष तक की अवधि के लिए उत्तराखंड ग्राम सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत पीएमजीएसवाई के क्षेत्र कार्यालय में मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र के पद पर तैनात किया जाता है। तो ये जब तैनात किए जाते हैं तो ये जो मैं लेटर जो बता रहा हूं, जो शासनादेश बता रहा हूं 20 जुलाई 2020 का है, इस शासनादेश के हिसाब से उस व्यक्ति का जो कार्यकाल था, पदभार था, 20 जुलाई 2022 को समाप्त होना था और समाप्त हुआ भी। परंतु सरकार को हमेशा भी ऐसे अधिकारी पसंद है जो उनको अटेजी लेकर ऊपर पहुंचाए, और यहां वही हुआ है। हम किसी से डरने वाले इसलिए नहीं हैं, हम नाम लेकर खुला इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इनको संरक्षण देने वाले विभागीय मंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद हैं। अब आप ये बताइए कि जब 20 जुलाई 2022 को इनका जो पदभार था या जो इनको दायित्व दिया गया था वो समाप्त हो गया था, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उत्तराखंड में लगभग 104 जो काम है, कार्य थे पीएमजीएसवाई के, उन कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार से, कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूं कि कोई भी विभाग में कोई बड़ा काम आता है
पहले होता था कि टुकड़ों में उस कामों को बांटकर अपने स्थानीय ठेकेदारों को वो काम दिए जाते थे, परंतु आज स्थिति यह है अगर 10 काम होंगे तो 10 कामों का एक काम बनाकर एक भारी ठेकेदार को दे देंगे। ये हमारे सामने साक्षात है कि वो ठेकेदार या तो गुजरात से होंगे, ठेकेदार या तो राजस्थान से होंगे, हरियाणा से होंगे, पंजाब से होंगे। क्या यहां के नौजवानों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन विभागों में करवाया है, क्या ये उनके हक नहीं मारा जा रहा है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये इनके पदभार जो 20 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया था, उसके बाद जिनमें 104 कामों की जो मैं बात कर रहा हूं, कार्यों की बात कर रहा हूं, उनके लिए इन्होंने कुछ सारे कामों को इकट्ठा करके 8, 10 या 20 जॉब बना करके ठेके देने का काम किया है, निविदा आमंत्रित की है। अब आप ये देखिए, जब इसकी जानकारी वास्तविक रूप से हमारे उन ठेकेदार भाइयों को लगी जो वास्तव में इस फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों ने जो इनके जो कार्यकारी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं, डॉक्टर आर राजेश, जो सचिव भी है अभी वर्तमान में उत्तराखंड सचिवालय में, वो इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उनके पास जब शिकायतकर्ता ने यह शिकायत करी कि इस निविदा में बहुत बड़ा झोल है, इस निविदा में भ्रष्टाचार हो रहा है, डॉक्टर आर राजेश कुमार जी ने इसका संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करने के लिए इन्होंने उस ऑफिस में छापा मारा जिस ऑफिस में ये घपला हो रहा था। उस छापेमारी में उन्होंने पाया कि वास्तव में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने बयान दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस निविदा को स्थगित करके जांच के आदेश दिए। मैं सलाम करना चाहूंगा ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने वास्तव में उस जगह जाकर वास्तविकता देखी और उस पर जो भ्रष्टाचार है उसकी कमियां निकालकर कहा कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है, इस निविदा को रोककर इस पर जांच के आदेश दिए हैं। पर अब कमाल अब होता है, अब आप देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम सरकारों को जगाकर बहुत लंबे समय से सरकारों को जगा रहे हैं। हम अगर आए दिन यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आए दिन अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल से जनता को जागरूक कर रहे हैं, या हम कहीं पर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो हमारा संघर्ष अब सिर्फ और सिर्फ जनता को जगाने के लिए है। सरकारों को हमने बहुत जगा लिया है, सरकारें नहीं जाग रही है, परंतु ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि जनता जागे। जो जनता आटे में भी टैक्स देती है, वो जो टैक्स का पैसा जाता है वो यहीं लगता है और उस पैसे को ये खा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने छापेमारी की, कमियां पाई, टेंडर को स्थगित करके जांच के आदेश दिए, उत्तराखंड की जीरो टॉलरेंस सरकार का कारनामा देखिए, उत्तराखंड के मंत्रियों और मुख्यमंत्री का कारनामा देखिए। तत्काल प्रभाव से कुछ दिनों बाद डॉक्टर आर राजेश कुमार को उस पद से हटा दिया जाता है। जीरो टॉलरेंस की कार्यशैली देखिए कि किस प्रकार से अपने लोगों को बचाना है, किस प्रकार से जो पैसा हमारा नीचे के रास्ते से ऊपर तक पहुंच रहा है, उस पैसे को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, ये मैं कहना चाहता हूं। एक उस अधिकारी को मुझे लगता है कि शायद ईमानदारी का यह इनाम उसे मिला कि उस पद से आर राजेश कुमार जी को हटाया गया। जब उन्होंने कमियां पाई और उन्होंने कहा कि जांच होगी तब तक टेंडर स्थगित रहेगा। यह मैं इस परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के हर मंच से यह बात कही गई कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार है। उस चुनाव से हर मंच से यह कहकर वोट मांगा गया कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार है और आपके हित में काम कर रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं जनता से कि वास्तव में अगर आपको लगता है कि यह आपके हित में काम हो रहा है, आपके टैक्स के पैसे को अधिकारियों के तिजोरी में और नेताओं के तिजोरी में भरा जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद क्या हुआ कि आर राजेश को हटाकर जीरो टॉलरेंस सरकार ने उस टेंडर को, आर राजेश जी को हटाकर उसके दूसरे दिन उस टेंडर को खोल दिया जाता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, टेंडर कोई लाख का, करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का नहीं है। यह पूरी टेंडर की जो लिस्ट है, इसमें सभी कामों को अगर मिलाकर देखें तो लगभग इसकी जो इसका जो अमाउंट है
वो लगभग 1000 करोड़ है। 1000 करोड़, 1000 करोड़। आप देख सकते हैं कि कोई 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं है, 1000 करोड़ रुपए का ये पूरा टेंडर है, जिसमें अनेकों काम है। ये टेंडर एक ईमानदार अधिकारी को बलि चढ़ाकर, उसे हटाकर वहां पर दूसरे व्यक्ति को बिठाकर उन्हें उनके हटाने के दूसरे दिन अगर ये टेंडर खोला जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गोलमाल दिखता है, जो कि पूर्व के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके हैं उन्होंने साबित कर दिया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच के आदेश हुए थे, उनको हटा भी दिया, कोई समस्या नहीं, परंतु उस जांच टीम ने क्या करा, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, वो भी साबित करना पड़ेगा। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्हें हटाकर यह टेंडर करवा दिया गया, अब हम तो सरकार से, मुख्यमंत्री से यही मांग करना चाहते हैं। अभी तो हम इशारों में नाम ले रहे हैं। आपके कुछ विभागीय मंत्री जिन्होंने यहां से करोड़ों का गबन किया है, जिन्होंने करोड़ों की रिश्वत ली है, अभी तो इशारों में बता रहे हैं। जल्दी ही यदि हफ्ते भर के अंदर इस टेंडर को निरस्त करके इसकी जांच नहीं करवाई गई तो उस कार्यालय में, जहां ये कार्यालय में ये भ्रष्टाचार गोरख धंधा चल रहा है, उस कार्यालय में बेरोजगार संघ तालाबंदी करेगा और उनको बेनकाबी करेगा। किस मंत्री का हाथ है, किस मंत्री के घर अटैची गई है, और अधिकारी हटाने के पीछे किस मंत्री या मुख्यमंत्री का हाथ है, वो भी बताएंगे। क्योंकि जब इनका जो टाइम पीरियड होता है, वो पद पर बने रह सकते हैं। अगर 2 साल का टाइम पीरियड था तो पद पर बने रह सकते हैं, परंतु 2 साल बाद जो उनकी वित्तीय शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है। एक अधिकारी जिसकी वित्तीय शक्तियां समाप्त हो चुकी है 1-1.5 साल पहले, वो व्यक्ति 1000 करोड़ का टेंडर अपलोड कर रहा है, वो व्यक्ति 1000 करोड़ का टेंडर खोल रहा है। ये कैसा भ्रष्टाचार है? मैं ये कहना चाहता हूं, इसके अलावा और भी चीजें हैं। इसके अलावा और ये चीजें हैं कि उत्तराखंड में सड़क सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 2-3 सालों से कम 1200 करोड़ का काम हो रहा था। उन कामों को हो सकता था कि स्थानीय जो ठेकेदार थे, जो लंबे समय से ठेकेदारी कर रहे हैं, जो उससे अपने परिवार का चूल्हा जला रहे हैं, उनको वो काम देना सही था। परंतु इन लोगों ने क्या करा, उस 1200 करोड़ के काम को भी बाहर से आए राजस्थान के या गुजरात के ठेकेदारों को एक पूरा काम बनाकर सड़क सुरक्षा के कार्य भी उनको दे दिए। अगर स्थिति ये रही तो उत्तराखंड के जो हमारे ठेकेदार भाई, उनको मैं आज ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के रहते हुए अगर विभाग और हमारी सरकार इस प्रकार के कारनामे कर रही है तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हमारे इन भाइयों पे आर्थिक संकट इन पर आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमने विषय रखा है, ये बड़ा गंभीर विषय है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उन लोगों के परिप्रेक्ष्य में जिन्होंने सरकारी नौकरी से निराश होकर, हताश होकर, तैयारी छोड़कर इस कामों में गए हैं, पर आज उनके सामने ये संकट आया है, इस संकट से जूझ रहे हैं। सरकार को, मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर संज्ञान नहीं लिया, इशारों में हमने कह दिया है किसके घर कितनी अटैची गई है, 1000 करोड़ का काम है, कम से कम 200-300 करोड़ अंदर हुए हैं। किसके घर अटैची गई है, किसके घर क्या गया है, अगर हफ्ते भर 10 दिन में इस टेंडर को निरस्त करके इस पर जांच नहीं बिठाई गई, उस कार्यालय में तालाबंदी उत्तराखंड बेरोजगार संघ करेगा।